नमस्कार। आचार्य प्रीति सेठी के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। जन्म कुंडली में नीच राशि में स्थित ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को नीच फल प्रदान करता है, लेकिन कई परिस्थितियों में कुंडली में ग्रह का नीच भंग हो जाता है और वह ग्रह उच्च के समान फल प्रदान करता है। पहला, जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो लेकिन किसी उच्च ग्रह की युति के साथ हो तो कुंडली में नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मेष लगन की कुंडली में शुक्र और बुध 12वें भाव में मीन राशि में है तो नीच का और शुक्र उच्च का है। इस स्थिति में बुध का नीच भंग हो जाता है। दूसरा, जन्म कुंडली में नीच ग्रह पर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि आ जाए तो कुंडली में नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कुंभ लगन की कुंडली में बुध द्वितीय भाव में मीन राशि में नीच का है, उस पर छठे भाव से गुरु जो कि कर्क राशि में है दृष्टि आ रही है, जिससे बुध का नीच भंग हो जाता है। तीसरा, जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में नीच का आता है उस राशि में उच्च होने वाले ग्रह अपनी स्वराशि में स्थित हो तो नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए शनि मेष राशि में है और मेष राशि का स्वामी सूर्य अपनी स्वराशि में हो तो नीच भंग हो जाता है। चौथा, जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में नीच का होता है अगर उस राशि का स्वामी नीच ग्रह पर दृष्टि प्रदान करता है तो कुंडली में नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए कुंभ लगन की कुंडली में बुध द्वितीय भाव में मीन राशि में नीच का है, उस पर छठे भाव से गुरु की जो कर्क राशि में दृष्टि आ रही है उससे बुध का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि बुध गुरु की राशि में ही नीच का है। पांचवा, जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में नीच का होता है यदि उस राशि का स्वामी उच्च राशि में स्थित हो तो नीच भंग हो जाता है। छठा, जन्म कुंडली में नीच ग्रह है जिस राशि में स्थित हो तो उस राशि का स्वामी लगन या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो कुंडली में नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए तुला लगन की कुंडली में अगर सूर्य शुक्र दोनों ही लगन में है जिससे सूर्य का नीच भंग हो जाता है। सातवां, जन्म कुंडली में नीच का ग्रह जिस राशि में स्थित हो और उस राशि का स्वामी यदि वह ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए तुला लगन की कुंडली में सूर्य अगर लगन में है और शुक्र 11वें भाव में सिंह राशि में है जो कि राशि परिवर्तन को दिखाता है, जिससे सूर्य का नीच भंग हो जाता है। आठवां, कुंडली में दो नीच ग्रहों का परस्पर संबंध हो तो नीच भंग हो जाता है। धन्यवाद।